मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव 12 मई को होने जा रहे हैं। इस चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश मौर्य ने अपनी मजबूती दावेदारी पेश की है, जिसके बाद अधिवक्ता समाज में चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश मौर्य ने कहा है कि उन्होंने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है और अधिवक्ता समाज की सेवा के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी, स्टाइपेंड, पेंशन व्यवस्था और प्रोटेक्शन एक्ट जैसे मुद्दों को लेकर उन्हें अधिवक्ता समाज का समर्थन मिल रहा है। महेश मौर्य ने कहा है कि उनका प्रयास अधिवक्ताओं के बीच अलमीय और सहयोगितात्मक वातावरण तैयार करता है, ताकि अधिवक्ताओं के हितों की प्रभावी तरीके से रक्षा की जा सके। वहीं अधिवक्ताओं वर्ग का कहना है कि यदि महेश मौर्य राज्य अधिवक्ता परिषद में पहुंचते हैं तो अधिवक्ताओं के कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में उत्साह का माहौल है। को बता दें, आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संवाददाता MG सर्वर की खास रिपोर्ट। जी मेंबरशिप के लिए दावेदारी कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? मेरा इतना कहना है कि अच्छा चुनाव है, हमारे पूरा परिवार है इस अधिवक्ता का। मेरा जो सीरियल नंबर है वो मुझे 50 मिला है, तो पहले तो मैं अपनी ये अपील कर दूं कि 50 नंबर पे आगे फर्स्ट 1 या हिंदी में प्रथम लिखकर वोट उसमें करें, जिससे कि आपका वोट खराब नहीं हो। और आप पहला वोट मुझे दें, उसके बाद वो जो प्रत्याशी हैं आप उनको वोट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर। सर किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? आप सबसे पहले हमने एक बहुत प्रमुख एजेंडा उठाया है कि 30 साल पहले यहाँ कॉलोनियाँ बनी भोपाल में, उसके बाद कोई कॉलोनी नहीं। जो ईदगाह हिल्स पर थी? जी, जो ईदगाह हिल्स पे है एडवोकेट कॉलोनी, उसके बाद से नहीं बनी। वो क्यों नहीं बनी मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं ये जानता हूँ कि मैं वो कॉलोनी अब बनवा सकता हूँ। तो जो मेरा ये परिवार बड़ा हुआ है भोपाल में, अधिवक्ता परिवार, मैं उसके लिए आवासीय कॉलोनी भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, रायसेन, ये हमने पायलट प्रोजेक्ट पे रखा है कि पहले हम ये काम करेंगे और उसके बाद इसको पूरे मध्य प्रदेश में हर वकील के लिए भूखंड और आवासीय मकान उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ ही कि यहाँ भोपाल में भी हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है, उसके संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि उससे पहले हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों पे हमले होते हैं, हमें सबसे पहले वो हमले रुकवाने, और हमले इसलिए रुकवाने पड़ेंगे क्योंकि अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो हमले अपने आप ही बंद होंगे, उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि वो हमले इसलिए हो जाते हैं कि उनको इस चीज़ का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। तो हमें ये बताना होगा कि हम कानून के हिस्सेदार हैं, तो हमले नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा साथ में क्योंकि देखा जाए आम जनता क्योंकि वकील एक प्रबुद्ध वर्ग में आता है, वो भी मार्गदर्शन के लिए वकीलों की तरफ देखती है, क्या करेंगे? हमारा कहना, आम जनता हमसे जुड़ी हुई होती है, हम लोग पेन और स्याही जैसे हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से मेडिकल, इंश्योरेंस और स्टाइपेंड जो अभी युवाओं का है, हम प्राथमिकता से सबसे पहले युवाओं पेंशन को लेकर भी बात है। हाँ, उसी पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले हम जो 2018 से लेकर 26 तक स्टूडेंट अभी एनरोल हुए हैं, उनका स्टाइपेंड, उनकी सीट की बैठक व्यवस्था, और उसके बाद जो वृद्ध हैं 60 साल से, उनकी पेंशन व्यवस्था हम उनके डेथ के पहले ही उनको दिलाने का प्रयास करेंगे।